आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वायुमंडल का संगठन एवं संरचना के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। ये एमसीक्यू जो हैं वो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जल्दी से वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। ऑप्शन देखिए, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। तो देखिए क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है, और यह वायुमंडल जो है जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। ध्यान में रखिएगा, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं तो वह क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे कि कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ओस आदि। ये सारी घटनाएं कहाँ होंगी? क्षोभ मंडल में होगी। और इसी घटनाओं के कारण जो है वायुयान इस मंडल में नहीं उड़ता। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, उड़ने की दशा जो है इसकी क्षोभ मंडल में वायुयान की नहीं होती। और प्रति ऊंचाई की बात करें हम तो प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ने पर इस क्षोभ मंडल में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ऑप्शन देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। दोस्तों इसे ही हम बोलते हैं ओजोन मंडल। ध्यान में रखिएगा। और ये जो मंडल है ये सूर्य की उच्च आवृत्ति वाले परावैंगनी प्रकाश की किरणों का 93.99% जो मात्रा है वो अवशोषित कर लेती है परावैंगनी किरणों का। और परावैंगनी किरणें जो होती हैं वो मनुष्य के लिए त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर के लिए जो है हानिकारक होती हैं, उससे स्किन कैंसर होता है। तो ध्यान में रखिएगा। और ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने की इकाई क्या है? तो उसको मापने की इकाई डाप्सन है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं ओजोन परत की खोज किसने की? तो इसकी खोज की 1913 में फ्रांस के भौतिकवादी किसने? फेब्री चार्ल्स। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, किसने की? फेब्री चार्ल्स व हेनरी बुसेन ने। फेब्री चार्ल्स व हेनरी बुसेन ने, एच बुसेन ने किसकी खोज की? तो इन्होंने की ओजोन परत की खोज की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, वायुमंडल दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन देखिए, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापना जो है वो बैरोमीटर से नापा जाता है। और बैरोमीटर में वायु दाब जो नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, Hg यानी कि पारा धातु का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर में अगर पारे का नीचे गिरना जो है वो आंधी तूफान युक्त मौसम का संकेत होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जब धीरे धीरे ये पारा जो है ऊपर की ओर चढ़ता है तो मौसम जो है साफ़ रहता है। बात करते हैं हम थर्मामीटर से, तो इससे ह्यूमन टेम्परेचर नापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है दोस्तों। और हाइग्रोमीटर से जो मापा जाता है वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। ध्यान में रखिएगा, इससे क्या मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता। तो दोस्तों सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑप्शन देखिए, ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में 21% है और नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में 78% है। जब हम इनका योग करेंगे तो ये 99% के बराबर हो जाएगी, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये ऑक्सीजन के लिए है और ये नाइट्रोजन के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन देखिए, ट्रोपोस्फियर, मीसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और आइनोस्फियर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फियर।
और इसे ही क्या बोलते हैं, तो इसे ही ध्यान रखिएगा समताप मंडल भी कहते हैं। और इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और ये जो है हानिकारक सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे कि मानव स्किन कैंसर उत्पन्न होता है। और बात करते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। तो दोस्तों सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए स्थल मंडल में, जल मंडल में, प्रकाश मंडल में, वायुमंडल में। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्थल मंडल में। अधिकतर पेड़ पौधे जो हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि स्थल मंडल पर वे सभी तत्व आसानी से पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जो उनके वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए स्थल मंडल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन देखिए 78.09%, 20.95%, 21%, 0.03%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 78.09%। और कभी कभी ऑप्शन में देता है N2 जो है वो 78% भी पाई जाती है, तो ये लगभग है। अब देखिए ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो 21% पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 पाई जाती है ये 0.03%। बात करते हैं हम कि आर्गन गैस जो है ये वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 0.93%। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और इसके अतिरिक्त भी वायुमंडल में नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ऑर्गन, जल वाष्प भी मौजूद रहते हैं, तो जिनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है। ऑप्शन देखिए ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ऑप्शन बी ध्रुवीय बवंडर, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ध्रुवीय बवंडर। देखिए दोस्तों क्या होता है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को ही क्या कहते हैं, हम जेट स्ट्रीम कहा जाता है। और इस पवन धारा के परिसरण जो है वो दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच होता है। फलस्वरूप जो है संताप मंडल के ताप एवं दाब की विषमता के कारण एक बड़ा बवंडर उठता है और यही कारण है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर होगा ध्रुवीय बवंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। ऑप्शन देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है और यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह जो है जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं दोस्तों, जैसे कि बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, ये सभी घटनाएं कहाँ होती हैं, तो क्षोभ मंडल होती हैं। ध्यान में रखिएगा। और इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनी यानी कि यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। ऑप्शन देखिए समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयल मंडल। दोस्तों क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल। इसे ही ओजोन मंडल कहते हैं और ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत का कार्य क्या होता है, तो यह सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, इसलिए इस परत को जीवन सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। और परावैंगनी किरणों से उत्पन्न रोग जो होते हैं जैसे कि कैंसर और मोतियाबिंद जैसे रोग इससे उत्पन्न होते हैं, जो मानव के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन पिछले बार
हमने पूछा था, तो उसमें क्या बोला था कि निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक है वायुमंडल में, और यहाँ पे हमसे पूछ लिया कि कौन सी गैस सबसे कम है वायुमंडल में। ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कितनी है, तो 0.03% है। बात करते हैं नाइट्रोजन, ये सबसे अधिक है 78%। ऑक्सीजन है 21%, ध्यान में रखिएगा। और ऑर्गन जो है वो 0.93% है। दोस्तों इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है घुमा फिरा के, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है वेरी इजी क्वेश्चन, जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायुमंडल की किस स्तर में होते हैं। ऑप्शन देखिए, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयल मंडल। तो दोस्तों इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में, ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षा में घुमा फिरा के पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। की सबसे गर्म परत कौन सी है। ऑप्शन देखिए, ए थर्मोस्फीयर, दोस्तों ये थर्मो होगा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मोसोस्फीयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थर्मोस्फीयर। दोस्तों ये जो परत है ये वातावरण की सबसे गर्म परत कहलाती है, थर्मोस्फीयर। और ये पृथ्वी से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और मोसोस्फीयर की सबसे ऊपरी सतह पर ये पाई जाती है, और इसी कारण इसमें ताप में तेज़ी से वृद्धि होती है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी से भेजे जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। ऑप्शन देखिए, ए मध्यम मंडल, बी समताप मंडल, सी क्षोभ मंडल और डी आयन मंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। देखिए दोस्तों, वायुमंडल के आयन मंडल परत की ऊंचाई जो होती है वो 80 से 640 किलोमीटर के मध्य होती है, और इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है एवं ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है, और वायुमंडल की इसी परत से विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगे जो हैं वो परावर्तित होती हैं। और आयन मंडल की कई परतों में इसे बांटा गया है, जैसे कि बात करते हैं देखिए, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर, इन सभी लेयरों में इनको बांटा गया है। अब देखिए जो डी लेयर है इसमें दीर्घ तरंग अर्थात निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, किसमें, डी लेयर में। बात करते हैं ई लेयर की, तो इसमें जो है मध्य व लघु दैर्घ्य तरंग अर्थात मध्यम व उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंग किसमें परावर्तित होती है, ई लेयर में। एफ लेयर की बात करते हैं तो इसमें मध्यम व लघु तरंग दैर्घ्य अर्थात मध्यम व उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे किसमें परावर्तित होती हैं, एफ लेयर में। और जी लेयर यानी कि इसमें जो है लघु, मध्यम व दीर्घ सभी तरंग दैर्घ्य, निम्न, मध्यम और दीर्घ सभी आवृत्ति की तरंगे जो हैं वो जी लेयर में परावर्तित होती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। तो चलिए दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एनवायरनमेंट के नेक्स्ट भाग में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।